कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आजकल लद्दाख के दौरे पर हैं। लद्दाख के दौरे पर हैं, बाइक चला रहे हैं। हालांकि बाइक उन सड़कों पर चला रहे हैं जिन सड़कों को नितिन गडकरी यानी मोदी सरकार ने बनवाया है। मोदी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है। वो पिछले 9 सालों में जगह जगह आप जब जाएंगे, हर जगह कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख आप जाएंगे तो वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। राहुल गांधी और उनके सरकार के रक्षा मंत्री रहे ए के एंटनी ने एक बार संसद में कहा था कि कांग्रेस की यह पॉलिसी रही है कि हम अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार ना करें, उसको तैयार खड़ा ना करें, क्योंकि अगर हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे रोड बना दिए, बढ़िया सड़कें बना दी तो उनका इस्तेमाल दुश्मन जो है युद्ध के दौरान कर सकता है। तो देश में क्या पॉलिसी थी डिफेंस को लेकर, सुरक्षा को लेकर, युद्ध और सेना को लेकर, तो ये कांग्रेस की डिफेंस पॉलिसी एक बार सदन में ऑन रिकॉर्ड ए के एंटनी बता चुके हैं। लद्दाख पहुंचे राहुल गांधी ने यह भी बताया कि वहां के लोगों ने उनको बताया कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली है। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से बात किया है, चीनी सेना ने लोगों की जमीन, लद्दाख की जमीन, भारत की जमीन कब्जा ली है। राहुल गांधी केवल कब्जे की बात करते हैं कि लोगों से बात हुई है, लेकिन जब लोगों से उन्होंने अगर सच में बात की होगी तो उन लोगों ने यह बताया होगा कि 65 के युद्ध में 45,000 वर्ग किलोमीटर चीन ने वो जमीन कब्जा ली थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा आपको सुनाता हूं। जिस लद्दाख की राहुल गांधी को इतनी चिंता है, जिस सीमावर्ती, जिस देश के डिफेंस, सीमा सुरक्षा और इन सब को लेकर राहुल गांधी बेहद चिंतित हैं, जो लद्दाख में वो चिंता बता रहे हैं कि मैं जो कहता था वही बात हुई है, देखिए जमीन तो चीन ने कब्जा ली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार सदन में कहा था कि वो तो बंजर जमीन है, वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता। नेहरू साहब के जमाने के ही साथ के सांसद सदन में खड़े हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मेरे सर पे बाल नहीं उगते तो इस सर को भी कटवा दूं क्या? राहुल गांधी 2019 हो या 2024 लगातार एक तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। 2019 में पॉलिटिक्स थी राफेल 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 से लेकर नोटबंदी और जीएसटी पर जब जनता ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस को जवाब दे दिया तो राहुल अब नई कहानी के साथ आए हैं। राहुल इस बार अडानी 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 कर रहे हैं और जब अडानी से छूटते हैं तो चीन 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 करते हैं। और आजकल ये कहानी एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है, एक झूठ, साफ झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है, चीन ने हमारी जमीन हड़पी है। यह सच है, यह सच है, लेकिन राहुल गांधी जब कहते हैं तो वो केवल अधूरा सच कहते हैं। इसीलिए क्योंकि वो जो जमीन हड़पी गई थी वो जमीन 65 के युद्ध के बाद हड़पी गई। गलवान क्लैश के बाद से लगातार राहुल गांधी इस बात को बोलते रहे और कांग्रेस कहती रही है एक गैर जिम्मेदार विपक्ष की तरह कि हमारी जमीन कब्जा ली गई, हमारी जमीन कब्जा ली गई। 2024 के मद्देनजर जब राहुल गांधी लद्दाख गए तो उन्होंने इस झूठ को फिर से बल दिया है। भारत की जमीन चीन के कब्जे में जरूर है, लेकिन यह 45,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन है जो नेहरू जी के जमाने से चीन के पास है। गलवान क्लैश के बाद से कई बार राहुल गांधी के बयान और कांग्रेस के बयान इस तरह के आते रहे कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है, चीन हमारी सीमा में घुस गया है। भारतीय सेना से ज्यादा सटीक जवाब नेताओं को और राजनेताओं को कौन दे सकता है? भारतीय सेना ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है चीन को लेकर कि हमारी स्थिति जहां तक है, जो हम कब्जे में है, जो हमारी जगह है, भारतीय सेना ना एक कदम आगे बढ़ी है ना पीछे हटी है। हमने हमारी जगह बचाई है। गलवान क्लैश के बाद बहुत कुछ सामने आ गया था, बिल्कुल साफ साफ। लद्दाख के इलाके में कई सारे विवादित इलाके हैं जहां चीनी सेना के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं और हमारी सेनाएं भी पेट्रोलिंग करती हैं। कई ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी लगातार ये साफ झूठ है, पानी की तरह का झूठ। राहुल गांधी हमेशा यह भी कहते रहेंगे मुझे पता है, मैं जानता हूं चीन ने हमारा जमीन कब्जा लिया। तो राहुल गांधी जब गए हैं, लद्दाख पहुंच ही गए हैं, तो उनको यह भी जरा दिखाई देना चाहिए था। आजकल कैमरा उमरा माइक वाइक लेके तो घूमते ही हैं, तो राहुल जी को जरा अपने कैमरामैन को ही बोल देना था कि जरा जूम करो और वहां जो वो चीनी सैनिक है जरा उनको दिखा दो और उनको बता दो कि देखिए वो चीनी सैनिक है और वो हमारी जमीन है। ऐसा कर लेते। आखिर रोड बन ही गया है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो ही गया है, उस रोड पर बढ़िया बाइक चलाइए और जाइए दिखाइए और बता दीजिए कि वो चीनी सैनिक खड़े हैं, वो चीन का झंडा लगा हुआ है, वो जमीन पहले हमारी थी, अगर ऐसा कुछ है तो। और नहीं तो लोगों ने कहा है, ये अधूरा झूठ, साफ झूठ मत बोलिए जनता के बीच। लोगों ने क्या कहा है ये देश जानता है। 65 के युद्ध में भारत ने चीन से मात खाई थी, हमारी जमीन आज भी चीन के कब्जे में है, 45,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन। तो उस पर आप कुछ नहीं बोल। लद्दाख के लोगों ने आपसे ये नहीं कहा कि भाई साहब आपके परनाना थे
उनकी वजह से हमने हमारी जमीन खो दी। आपके परनाना जो ये सोचते थे कि लद्दाख तो बंजर जमीन है, एक भूमि का टुकड़ा है, वहां तो घास का तिनका नहीं उगता। जिस प्रधानमंत्री का अपने देश के किसी भूभाग को लेकर यह समझ हो, उस पार्टी के नेताओं की देश की सेना, सुरक्षा और देश की सीमाओं के बारे में क्या समझ है, यह बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव आते जाते रहते हैं। राजनेताओं को मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी से लेकर इस देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी को मुद्दे हैं, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती, जिसके बारे में आप जानते कम है, जिसके बारे में सेना बता चुकी है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, और जो बयानबाजी हो रही है वो वैसा कुछ है नहीं। सेना ने अपनी ग्राउंड को लेकर क्या सिचुएशन है दोनों सेनाओं का, चीन और भारत का, वो सेना बयान दे चुकी है। बावजूद इसके राहुल गांधी एक पॉलिटिकल थिंक के पीछे, मुझे नहीं पता राहुल के पीछे कैसे लोगों की टीम है जो उनसे ये बयान दिलवा रही है, उनसे कहलवा रही है कि ये बयान आप दीजिए। एक भारत जैसे राष्ट्र के लिए जिसके चारों तरफ इतने सारे दुश्मन हैं, उसमें एक ऑपोजिशन का लीडर पिछले 2 साल से लगातार ये कह रहा है। मैं तो कह रहा हूं, देश भी जानना चाहेगा। अब राहुल जी जब चूंकि लद्दाख पहुंच ही गए हैं तो वो इलाका भी जरा बता देते कि भाई साहब ये जो है ये पूरा चीन के कब्जे में अब चला गया है। 2024 की राजनीति बेहद दिलचस्प होने वाली है, लेकिन राजनेताओं को इस तरह की चीजों से बचनी चाहिए। जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो वहां सबको एक होना चाहिए। देश की सेनाएं ही सर्वोपरि हैं और देश की सुरक्षा भी सर्वोपरि है। जब देश की सेना लद्दाख को लेकर, चीन और भारत को लेकर सब कुछ क्लियर कर चुकी है, बावजूद इसके लद्दाख पहुंचकर राहुल गांधी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, यह जनता को भी समझना चाहिए। धन्यवाद।